चालू किया जाए। चलिए, एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, कोई भी लोग ऐसे मत लिखिएगा ये गलत शब्द है, पुनरुक्ति अलंकार नहीं होता है, शब्द सही है पुनरुक्ति, ये वाला बात समझ में आ गई ना, पुनरुक्ति। जबकि वक्रोक्ति सही है, वक्रोक्ति क्या है, सही है, क्योंकि इसमें दो शब्द मिले हैं, वक्र धन उक्ति, मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। हाँ, कौन सी संधि इसमें होगी, गुण संधि होगी ना। उसी तरीके से अब मेरा सवाल है कि पुनरुक्ति में कौन सी संधि हो गया है, या इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पुनरुक्ति में कौन सा क्या, हाँ, पुनरुक्ति शब्द में कौन सा संधि है, हाँ, विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः धन उक्ति, फिर उसके बाद ये विसर्ग किस में बदल गया है, र में बदल गया है। तो ये र कहाँ है, ये है, और ये आधा र, फिर ये उ मिल गया, तो ये क्या हो गया है, पूरा हो गया है ना। तो पुनरुक्ति अलंकार, तो देखिएगा पुनरुक्ति अलंकार में होता है कि जब किसी भी काव्यगत, पुनरुक्ति का मतलब ही होता है पुनः, इस शब्द क्या मिला, पुनः, और दूसरा शब्द आपको क्या मिला है, उक्ति। यानी पुनः का मतलब क्या होता है, बार बार, पुनः का मतलब क्या हुआ, बार बार, उक्ति का मतलब क्या होता है, कथन। पुनः का मतलब बार बार, उक्ति का मतलब कथन। यहाँ कथन भी लगा सकते हैं और यहाँ भी क्या आशय लगा सकते हैं, शब्द। अब इसकी परिभाषा आपको आसानी से मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ, ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जिनमें किसी कथन, या कथन न लिखिए, वाक्य खंड शब्द लिखिए, किसी वाक्य खंड या शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो, क्या हुई हो, पुनरावृत्ति हुई हो, किंतु उनका अर्थ एक समान रहे, अर्थ एक समान बना रहे। यानी कि वह भी बताते हैं एक समान बना रहे, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार, उपमा, सॉरी उपमा नहीं, यमक बताया, क्या बताया, यमक बताया गया ना, हाँ, यमक बताया गया। यमक में मैंने उदाहरण लिया था एक, काली घटा का घमंड घटा, यही कहा जाता है, काली घटा का घमंड घटा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, वो कौन सा शब्द है, घटा है, लेकिन यहाँ पर घटा का मतलब क्या है, हाँ, बादल है, और यहाँ पर घटा का मतलब कम होना है, यहाँ पे घटा का मतलब कम होना है। ये किसकी बात कर रहा है, ये यमक अलंकार की बात कर रहा है। जबकि पुनरुक्ति अलंकार में भी कहा गया ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जिसमें किसी वाक्य खंड या शब्द की क्या पाई जाए, पुनरावृत्ति ऐसी पाई तो जाएगी, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग नहीं होगा, बल्कि अर्थ क्या बना रहेगा, एक समान बना रहेगा, अर्थ हमेशा एक समान बना रहेगा। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ यहीं पे, उदाहरण ये है, मधुर मधुर मेरे दीप जले, मधुर मधुर मेरे दीप जले। अब आप देखिएगा इस वाक्य खंड में या इस पंक्ति में मधुर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, किस शब्द की, मधुर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन क्या इस मधुर का अर्थ दूसरा है, इस मधुर का अर्थ दूसरा है, नहीं, दोनों का अर्थ आप मीठा लगा लीजिए, या दोनों का अर्थ आप धीरे धीरे लगा लीजिए, कहीं पे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार। तो यमक और पुनरुक्ति में अंतर क्या है, यमक में भी पुनरावृत्ति पाई जाती है, लेकिन जितनी बार आएगा उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा, जबकि पुनरुक्ति में अर्थ क्या है, एक समान बना रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। उदाहरण और लिख लीजिएगा, मधुर वचन कही कही पावितोषी, ये मैं लिख दे रहा हूँ, मधुर वचन कही कही पावितोषी, ये ऊपर लिख दिया गया, मधुर वचन कही कही पावितोषी, मधुर वचन कही कही पावितोषी हो गया।
अब यहाँ पर किस शब्द की पुनरावृत्ति पाई गई है? कही की। यहाँ पे भी कही का मतलब है कहना और यहाँ का भी कही का मतलब है कहना। बात समझ में आ गई ना? तो शब्द की पुनरावृत्ति तो हुई है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थ क्या बना हुआ है? एक समान हुआ है। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? पुनरावृत्ति अलंकार होगा। तो नोट करेंगे, ऐसे लिख लीजिए, कही का मतलब कहना, कही का मतलब कहना, यानी दोनों शब्दों का अर्थ समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लगाइए मुद्रा अलंकार। मुद्रा अलंकार, आइए बोर्ड पर समझ लीजिए। आदमी कभी अक्सर सुनते होंगे कि कहता है कि कभी कोई वाक्य बोलता है कि मैं एक ही मुद्रा में खड़ा रहा। सुनते होंगे ना, एक ही मुद्रा में मैं क्या किया? खड़ा हुआ। तो मुद्रा का मतलब है समान। क्या हुआ? एक समान, यानी मैं एक ही समान खड़ा रहा, यही मतलब निकला ना। तो यही मुद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आ रहा है? एक समान। क्या निकल के आया? एक समान। तो आइए समझते हैं कि मुद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। मुद्रा का शाब्दिक अर्थ हुआ एक समान। मुद्रा का शाब्दिक अर्थ हुआ एक समान। अब आइए परिभाषा देखते हैं। अर्थात जब किसी भी काव्यगत पंक्ति में, जब किसी भी काव्यगत पंक्ति में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर मिलते जुलते, मिलते जुलते का मतलब कब मिले जुलेंगे? जब एक समान होंगे ना, यही तो बात की गई। हाँ, जब किसी भी काव्यगत पंक्ति में उच्चारण के आधार पर मिलते जुलते शब्दों के कारण अलग अलग अर्थ निकले, अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ कौन सा अलंकार? वहाँ मुद्रा अलंकार होता है। मुद्रा अलंकार होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कभी शब्द होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं या दूर से बोल रहे हैं तो आदमी को लगता है कि हम कुछ और बोल रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उच्चारण के आधार पर ये शब्द क्या है? मिलते जुलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? मुद्रा अलंकार। एक उदाहरण देखिएगा। धनिया ने कहा प्याज से, धनिया ने कहा प्याज से, क्या कहा? हाँ, धनिया ने कहा प्याज से ले सुन मेरी बात। धनिया ने कहा प्याज से ले सुन मेरी बात। तू सोया मेथी नहीं, सौतन संग काटी रात, सौतन संग काटी रात। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बात ये की गई है कि धनिया ने कहा किससे? प्याज से लहसुन। अब यहाँ लहसुन का मतलब एक तो अर्थ निकल रहा है किसका? सब्जी का। लहसुन क्या है? एक सब्जी है। वहीं पर फिर लहसुन का मतलब एक और निकल रहा है क्या? सुनना। लहसुन का मतलब क्या निकल रहा है? सुनना। आइए परिभाषा में क्या कहा गया? जब किसी भी काव्यगत पंक्ति में उच्चारण के आधार पर मिलते जुलते शब्द, तो लहसुन और लहसुन एक जैसे मिलते जुलते शब्द है ना, तो मिलते जुलते शब्द यानी एक समान शब्दों के कारण क्या है? अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ क्या निकल रहा है? सब्जी का। दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है? सुनने का। आगे चलिए। तू सोया, सोया भी एक क्या है? सब्जी। और सोया मतलब सोना। सोना गोल्ड नहीं, स्लीप। कौन सा? स्लीप। बात हाँ नहीं, सोना होना ना समझ लेना। बात समझ में आ गई ना? तो दो अर्थ निकला ना। उसके बाद यहाँ मैं थी, मैं थी मतलब मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। एक अर्थ ये निकल गया कि मैं नहीं थी, और एक अर्थ मेथी का निकल गया। क्या? मेथी तो जानते हो ना? हाँ, आजकल पराठा खूब खा। हाँ, यही हो गया ना। तो यहाँ पर मिलते जुलते शब्दों के कारण क्या हो रहा है? अर्थ अलग अलग निकल रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? मुद्रा अलंकार है। समझ में आ गई बातें ना? मिलते जुलते शब्द ध्यान रखिएगा। किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो नोट कर लीजिए परिभाषा भी और ये उदाहरण भी नोट करिए। अगली हेडिंग लगाइए सब लोग, विप्सा अलंकार। यही लास्ट है शब्द का, फिर हम आ जाते हैं अर्था में। लगाइए विप्सा अलंकार। हेडिंग ये लगाओ में इतना समय लग रहा है? चलिए आइए। विप्सा अलंकार
वह अलंकार होता है जिसमें मनोभावों की प्रधानता पाई जाए। किसकी प्रधानता? मनोभावों की प्रधानता पाई जाए। यानी ऐसी भी कोई भी काव्यगत पंक्ति होगी जिसमें किसकी प्रधानता पाई जाए? मनोभावों की प्रधानता पाई जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विप्सा। लेकिन सवाल यह है कि मनोभाव क्या है? तो अगर हम सीधा सीधा उत्तर दें तो हम कह सकते हैं मन के भावों को ही क्या कहा जाता है? मनोभाव कहा जाता है। तो फिर सवाल हो गया कि भैया फिर मन के भाव क्या है? मन के भाव क्या है? तो आइए देखिए, आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं कम से कम इंटर तो कभी के बैठे हैं सब ना? कोई ऐसा तो नहीं 5-6 का आके बैठ के पढ़ गया? क्या संजय, कभी पढ़ते हो? हाँ, काहे का फर्स्ट ईयर? चोरी डकैती का? बताओ ना, काहे का फर्स्ट ईयर है? अच्छा, बीए का फर्स्ट ईयर है। अच्छा, मतलब इंटर कर चुके हो ना? इंटर के बाद ही होता है बीए ना? तो आप लोगों ने एक मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। कहानी कुछ ऐसे थी कि एक व्यक्ति था, वो दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेता है। याद आ गया? एक व्यक्ति, मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम ए है, दूसरा नाम क्या है? बी। तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कर्ज लेता है और कर्ज लेते समय कहता है कि मैं एक निश्चित समय में आपका पैसा वापस कर दूंगा। बात समझ में आ गई? वापस कर दूंगा। फिर बी व्यक्ति ने कहा, समझो, बातचीत ना करो तुम लोग, बहुत बते बक कचर कचर। अच्छा, मतलब नए लोग आ गए तो आवाज़ होगी? अच्छा, मैं कनवा कभी मैं फालतू में बोलता है कि हाँ कुछ आवाज़ आ रही? तो बैठने में कुर्सी मेज की आवाज़ आनी चाहिए कि मनई की मुँह की आवाज़ आनी चाहिए? तो ए व्यक्ति ने कर्ज किससे लिया? बी व्यक्ति से, और कर्ज लेते समय कहा कि एक निश्चित समय में क्या कर दूंगा? वापस कर दूंगा। लेकिन बी व्यक्ति ने कहा यदि नहीं वापस करोगे तो ए व्यक्ति ने कहा कि अगर हम नहीं वापस करेंगे तो, चूँकि पाउंड भी एक क्या है? वजन का माप है ना? तो ए व्यक्ति ने कहा कि मेरी जांघ से कुछ पाउंड, अब कितना मुझे पाउंड नहीं याद, 1 पाउंड था, हाँ, 1 पाउंड मांस काट के निकाल लेना अगर हम पैसा एक निश्चित समय में नहीं देंगे तो। भैया निश्चित समय बीत गया, ए व्यक्ति बी का पैसा नहीं दे पाया। अब ये लेके अपना चाकू को पहुंच गया उसका मांस काटने। तब से एक तो सी व्यक्ति की एंट्री होती है। सी व्यक्ति बी व्यक्ति को समझाता है कि भैया कुछ तो दया करो उसके ऊपर, का मांस काट लेने से पैसा मिल जाएगा, अगर मिल जाए तो भैया काट लो। बात तो सही है। तो इसने सी ने बी को क्या कहा? दया करो। अब लेकिन ये बोलता, ये अब इसकी बात सुनिएगा कि दया, प्रेम, स्नेह, हंसी, रुलाई, ये सब कुछ ऐसे मन के भाव हैं ना, ये कहने से नहीं उदित होते हैं या नहीं प्रस्फुटित होते हैं। हम कहें कि तुम रोने लगो तो रो सकती हो? हाँ, रो सकती हो। अगर रोने लगो तो समझ लो अभिनेत्री हो, बॉलीवुड में काम मिल सकता है। ठीक, वहाँ यही होता है ना। कहाँ फंस रहा है भाई? हाँ, यही होता है ना। तो दया, प्रेम, स्नेह, हंसी, रुलाई, ये सब कुछ ऐसे मन के भाव हैं जो स्वतः प्रस्फुटित नहीं होते। हम चाहें कि हम रोने लगें, नहीं हो सकता है। हम चाहें कि इनके ऊपर दया कर दें, होगा ही नहीं जब तक अंतरात्मा से आवाज़ हमारे नहीं आए। तो अब बताइए, सी व्यक्ति बी को समझा रहा भैया दया करो, अब उसके अंतरात्मा से आ ही नहीं रही दया। कोई कितना भी समझाए कि भैया मुर्गा न खाओ, न काटो, दया करो, पशु पक्षी में दया आ ही नहीं हो तो कैसे करें भाई? समझ पाए ना? तो मन के भाव ऐसे भाव होते हैं जो स्वतः प्रस्फुटित होते हैं। बात समझ में आ गई? अगर स्वतः प्रस्फुटित हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। कहा है नहीं, कहने को तो आदमी कह देता है ना, एक नजर में प्रेम हो गया, प्रेम नहीं था, वो नजर एक प्रेम में हो ही नहीं सकता। भावनाएं आएंगी धीरे धीरे ना, तब तो प्रेम प्यार होगा। सबसे नहीं हो जाता ना, कि सबसे हो जाता, सबसे हो जाता तब तुम प्रेमी थोड़ी ना हो। तुम तो वयास आदमी हो, ठीक है ना? यही होगा ना।
जो चीज़ें स्वतः प्रस्फुटित होने वाली हैं वो स्वतः ही आएंगी और किसी एक ही दुई पे आएंगी ना। अब हम सब पर थोड़ी दया कर देंगे। बात क्लियर हो गई। तो अब आइए समझिए, विप्सा अलंकार में मनोभाव की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे काव्यगत पंक्तियाँ जिनमें क्या हो मनोभाव। मनोभाव क्या है? दया है, प्रेम है, स्नेह है, हंसी है, रुलाई है, डर है। अगर ये सब मनोभाव जिस भी पंक्ति में पाई जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विप्सा अलंकार होगा। बात क्लियर हो गई। अब ये मनोभाव जिस पंक्ति में पाई जाए वहाँ क्या होगा? विप्सा अलंकार। चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। और फिर नाम आ गया उन्हीं का जिनका कल आया था। मैंने कल कहा था ना कि वह कैरेक्टर है श्री कृष्ण का कि हर उम्र को उन्होंने बड़ी बेहतरी से जिया है ना। कल बताए थे, उस पर नहीं जाना है मुझे। तो हुआ क्या, श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो गए तो उनको बुलावा आ गया कहाँ से? द्वारिका यानी मथुरा से। तो वृंदावन छोड़कर कहाँ चले गए? द्वारिका। वहाँ पहुँचते हैं तो क्या बन जाते हैं? द्वारिकाधीश, यानी वहाँ के क्या बन गए? राजा बन गए। लेकिन वृंदावन में उन्होंने किसको छोड़ कर आया? गोपियों को। किसको छोड़ कर आया? राधा को। तो अब अगर भगवान श्री कृष्ण गोपियों और राधा को छोड़कर चले गए हैं तो क्या इनके अंदर मनोभाव तो फूट ही रहे होंगे ना, रो रही होंगी, चिल्ला रही होंगी, कृष्ण कृष्ण जप रही होंगी। लेकिन कृष्ण तो चले गए ना, बेवफा बनकर छोड़कर, यही हो गए ना। तो वहीं से एक लाइन है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढ रही सांवरिया। सांवरिया का मतलब यहाँ गोपियों से है। पिया पिया रटते रटते हो गई बावरिया। बावरिया मतलब पागल। तो क्या इस पंक्ति में मनोभाव नहीं है, दुख नहीं है, प्रेम नहीं है? हाँ, वो तड़प नहीं दिख रही है। अब तड़पोगे भी तो मनोभाव चाहिए ना। ऐसे ही हम कहें तुम तड़प सकते हो? नहीं ना। तो मछली तड़प सकती है जब पानी से निकाल दोगे, तब इंसान नहीं तड़प सकता ना। जब अंदर से कुछ होगा तभी तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार। लिख लीजिए उदाहरण। फिर बतिया रहे हैं। अभी कहेंगे कि कुछ हो जाता है थोड़ा उठने बैठने में। अब कौन उठक बैठक साफ किया जाए? तो चलिए भैया, अब शब्दालंकार खत्म हो गया। लगाइए हेडिंग सब लोग, अर्थालंकार। पहले परिभाषा समझ लीजिए, फिर हम कुछ बातें लिखा देंगे, ऐसे वही रट डालिएगा ना, तो कभी गलत नहीं होगा। 100% है कि आप लाइन देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है इसमें। बात क्लियर हो गई ना। तो चलिए आइए, लगाइए हेडिंग सब लोग, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार, जहाँ कोई भी लेखक अर्थ के माध्यम से, किसके अर्थ? शब्दों के अर्थ के माध्यम से अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने का प्रयास करता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, अर्थालंकार होता है। बस आप इतना याद रखिएगा कि शब्दालंकार में किसकी प्रधानता पाई जाती है? शब्दों की। किसकी प्रधानता पाई जाती है? शब्दों की। जबकि अर्थालंकार में किसकी प्रधानता पाई जाती है? अर्थ की। बात क्लियर हो गया ना। वहाँ पे किसकी प्रधानता? शब्द की। यहाँ पर किसकी प्रधानता? अर्थ की। इतनी बात क्लियर हो गई। बस इतना याद रखना है कि शब्दालंकार जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, हर जगह शब्दों का खेल था। मिलते जुलते कहीं शब्द मिल रहे थे, कहीं शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही थी। यहाँ पर ऐसी बात नहीं आएगी। यहाँ पर ऐसी बात नहीं आएगी। तो अब हम अर्थालंकार के भेद, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अलंकारों की संख्या को लेकर कोई निश्चित मापदंड नहीं है।
तो जो कुछ अलंकार एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हम उनकी चर्चा कर देते हैं। बाकी फिर हमारे पढ़ाने के बाद आपको लगेगा कि सर ये नहीं बताए वो नहीं बताए तो आप पूछ लीजिएगा, हम कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे। तो चलिए इसके अंतर्गत अर्था के अंतर्गत कौन कौन पढ़ेंगे। सबसे पहला अलंकार हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। उसके बाद पढ़ेंगे हम रूपक, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा, उसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान, उसके बाद हम पढ़ेंगे संदेहा अलंकार, उसके बाद हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। तो इतने अलंकार हम देखेंगे किसके अंतर्गत? अर्थालंकार के अंतर्गत। तो इसको नोट कर लीजिए इतनी बातें, और उसके बाद फिर लगाइए पहले की हेडिंग। पर हेडिंग मत लगाइए, केवल इतना लिख के आगे बढ़िए, तब मैं बताऊं। लिखिए जल्दी जल्दी। एक बात यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बिना उसको समझे हम जब आपको शब्दालंकार पढ़ा रहे थे तो हर जगह एक बात आ रही थी, शब्दों की पुनरावृत्ति पाई जाए, अर्थ अलग अलग निकले, यही बात। शब्द सब परिभाषा किससे बन रही थी? शब्दों से। यहाँ पर अर्थालंकार के जितने भी अलंकार हैं सब की परिभाषा दो शब्दों से बनेगी। एक शब्द होगा उपमेय और दूसरा शब्द होगा उपमान। दूसरा क्या होगा? उपमान। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अभी मैं उपमा अलंकार की परिभाषा दूंगा, लिखिएगा मत अभी, केवल समझ लीजिए। यदि मैं अभी उपमा अलंकार की परिभाषा दूंगा तो उपमा अलंकार की परिभाषा यही है, जहाँ उपमेय की उपमान में समानता पाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। चलिए एक ही परिभाषा से समझा देते हैं। तो कौन कौन से शब्द आए? उपमेय भी आया है और उपमान भी आया है। वैसे ही जब हम अभी रूपक की परिभाषा देंगे तो वहाँ हम कहेंगे जहाँ उपमेय की उपमान में अभेद स्थापित किया जाए। फिर वही मैं उत्प्रेक्षा की परिभाषा दूंगा तो फिर वहाँ कहूँगा जहाँ उपमेय की उपमान में संभावना तलाशी जाए। यानी ये दो शब्द हर में आएंगे, भ्रांतिमान में भी आएंगे, संदेह में भी आएंगे और अतिशयोक्त में भी आएंगे। तो पहले हम यही समझ लेते हैं क्या कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। क्योंकि कोई भी पंक्ति आपके पास दी रहेगी और उस पंक्ति में जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसमें उपमेय कौन है और क्या उपमान कौन है, तब तक आप कैसे समझ पाओगे कौन सा अलंकार है। बात क्लियर हो गई ना? तो बड़ा आसान सा तरीका है। उपमेय किसे कहते हैं? तो जवाब है जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। बातों को यही समझ लेना, नहीं तो एक को समझ में नहीं आएगा। अगर उपमेय और उपमान को पहचानना सीख गए तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी अर्थालंकार कभी गलत नहीं होगा। कह रहा है कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मृगनयन, क्या शब्द है? मृगनयन। अब इसमें एक ठो उपमेय है, एक ठो उपमान है। बात समझ पा रहे हैं ना? इसमें एक उपमेय है और एक उपमान है। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, यानी आँख की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? मृग से। यानी मृग के समान आँखें। क्या कह रहा है? मृग के समान आँखें, वही क्या है? मृगनयन है। तो किसकी तुलना की गई? नयन यानी आँख की। तो यहाँ नयन क्या हो गया? उपमेय हो गया। किससे तुलना की गई? मृग से। तो मृग यहाँ क्या हो गया? उपमान हो गया। क्लियर हो गई बातें? अभी भी नहीं क्लियर हो तो आगे चलिए। उपमेय सदैव करीब होता है। करीब का मतलब पास में होता है। और उपमान सदैव दूर होता है। इससे ना अंतर कर पाइएगा तो इससे देखिएगा। फिर मैं वही शब्द लिखूंगा। मृगनयन कौन पास में है? आँख की। हिरण पास में आपके कौन है? आँख है। तो वही तो कहा गया कि जो पास में होगा वो क्या होगा? उपमेय होगा, और जो दूर होगा वो उपमान होगा। समझ पा रहे हैं? अब भी ना समझ पाए तो और लीजिए।
उपमेय काल्पनिक होता है। काल्पनिक का मतलब अवास्तविक, और उपमान सदैव वास्तविक होता है। फिर वही शब्द मैं लाऊंगा। क्या शब्द था? मृग नयन। अर्थ निकल के आया कि मृग के समान नयन। ये बात वास्तविक है कि काल्पनिक है? नयन कभी हिरण जैसा हो सकता है तो हिरण ही बन जाते, काहे लिए मनई बने हो? है बात ना? तो नयन यहाँ क्या है? काल्पनिक है, लेकिन मृग काल्पनिक नहीं है, मृग है। बात क्लियर हो गई ना? चलिए एक आध अंतर और। उपमेय का संबंध शरीर से होता है और उपमान का संबंध प्रकृति से होता है। फिर वही शब्द लिखो, मृग नयन। मृग शरीर में है कि आँख शरीर में है ना? तो जिसका संबंध शरीर से हो उपमेय होता है। और मृग का संबंध किससे है? प्रकृति से है ना? घर में तो नहीं पाले हो ना? नहीं ना? क्लियर हो गया ना? ये चार अंतर याद कर लीजिएगा, कभी भी उपमेय और उपमान में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यदि किसी भी पंक्ति में आप ये जान लिए कि इसमें कौन उपमेय है कौन उपमान है, आसानी से कर लेंगे। बात क्लियर हो गई ना? तो नोट कर लीजिए या फोटो खींचिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वही उत्तर देगा। बाकी अगर कोई बोला तो क्लास से बाहर कर दूंगा। शब्द लिखा है चरण कमल। इसमें आपको ये बताना है कि कौन उपमेय है कौन उपमान में, जिससे पूछूंगा। हाँ बहन जी। हाँ, चरण उपमेय होगा और कमल उपमान होगा, क्योंकि सर चरण जो होता है वो पास में। अच्छा, चरण आपके पास में है, ठीक है, और कमल आपके पास में नहीं है, यही होगा। हाँ, क्लियर है सबको ना? अब आपको हम कैसे पढ़ाएं भैया? हाँ, तो सही है तो काहे वो बताइए ना कि पास में है वो दूर है, इसका संबंध शरीर से है, इसका संबंध प्रकृति से है। हाँ, ये काल्पनिक है, ये क्या है? वास्तविक है। जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। बताया गया ना? तो काहे पे तुक्का लगा रहे हो? हाँ, चलिए भैया, इसमें चरण क्या है? उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान है। और मैं इतना भी चैलेंज करता हूँ, किसी किताब में उपमेय और उपमान के बीच अगर ये अंतर मिल जाए, आप लोग दिखा देना तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी किताब में मिल जाए। खुद से बनाई गई ट्रिकें हैं ताकि आप पहचान सको। इतना मेहनत करने के बावजूद भी तुक्का मार रहे हो तो भैया काहे समय बर्बाद कर रहे हो घर वालों का? जाओ कमाओ धमाओ बम्बई सूरत, क्या मतलब है? अच्छा खासा मूड तुम लोग डिस्टर्ब कर देते हो। चलिए आइए, तो पहला अलंकार कौन है ये भैया? शब्दा का पहला कौन सा बताया गया? और सॉरी, अर्था का, अर्थालंकार का। उपमा अलंकार, यही एक ठो अलंकार बता के फिर छोड़ देते हैं। उपमा अलंकार की अभी मैंने परिभाषा लिखी थी, फिर से लिखता हूँ। जहाँ उपमेय की उपमान में समानता पाई जाए। जब हम लिखते रहे तो उसी समय लिख लिया करो। जहाँ उपमेय की उपमान में समानता पाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। परिभाषा कही गई कि जहाँ उपमेय की किसमें, उपमान में क्या पाई जाए? समानता, यानी उपमेय उपमान को समान दिखा दिया जाए, एक ही जैसा बता दिया जाए। वहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा। मैं दो उदाहरण लेता हूँ, पहले उदाहरण समझिएगा, कुछ मत लिखिएगा। क्या लिखे भाई साहब? एक उदाहरण है
हरिपद कोमल कमल सा, कोई बोलेगा नहीं। पहला उदाहरण क्या है? हरिपद कोमल कमल सा। अब आपके लिए सबसे पहला काम, अगर पंक्तियां मिले तो ये करना होगा कि पहले ये पहचानिए कि उसमें उपमेय कौन है और उपमान कौन है। सब पहचान लेंगे? सब पहचान लेंगे इस पंक्ति में कौन उपमेय है कौन उपमान? कब ऐसा? कमल क्या है? उपमान है, यही ना? कहा भैया विजय? और है भी उपमेय है। पद माने चरण, पादुका। बात समझ में आ गया ना? तो पद मतलब यहाँ पैर है। अब समझो, अब बताओ कौन पास में है कौन दूर है? पैर पास में है। जो पास में होता है वो क्या होता है? उपमेय होता है। और कमल कहाँ है? पता नहीं कौन सी गढ़ही में है, हम क्या जाने, दूर है ना हमसे, तो वो क्या हो गया? उपमान हो गया। तो पहचान लिए ना अब? और नहीं पहचान पाओ, जिसका संबंध शरीर से है। किसके शरीर में कमल लगा है भैया? कोई लगा के बैठा है? नहीं बैठे हो ना? वो देख रहा आप भी अपने नीचे के हम लगाए थे। कहा यार इतना कन्फ्यूजन में हो? काफी अच्छा। तो कमल है शरीर से संबंधित नहीं है, तो उपमान है। पद शरीर से संबंधित है, उपमेय है। हो गया ना? अब चलिए, जब उपमेय उपमान पहचान लिए तो कह रहा है जहाँ उपमेय की उपमान में समानता पाई जाए। समानता का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का पैर कमल के समान कोमल है। कमल के समान कोमल है। तो क्यों कोमल है? क्योंकि समानता है। क्यों कोमल है? क्योंकि समानता है। किसके किसके बीच? उपमेय और उपमान के बीच समानता है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। बात क्लियर? चलिए एक उदाहरण और। पीपर पात सरिस मन डोला। अब बताओ इसमें कौन उपमेय है कौन उपमान है? जिसको पता हो हाथ उठाए। इसमें कौन उपमेय है कौन उपमान है पहचान लिया हो तो हाथ उठाए। हाँ उठाओ, लगाओ जोर। पीपर पात का मतलब होता है पीपल का पत्ता। क्या होता है? पीपल का पत्ता। और मन का मतलब होता है हार्ट ना, यही दिल है, यही है ना? अब बताओ कौन तुम्हारे शरीर में है? हाँ क्या ब्रजेश, तुम पीपल का पत्ता ले घूम रहे हो यहाँ? आकार वैसे ही होता है। मतलब आकार वैसे ही होता है। बड़ा आकार प्रकार देख रहे हो। हाँ समझ में आ गया ना? अब तो कह रहा है कि मेरा मन पीपल के पत्ते के समान डोलता है। यानी पीपल के पत्ते में और मन में क्या पाई गई है? समानता पाई गई है। बात क्लियर हो गई? तो कौन सा अलंकार है? उपमा। यही तो कह रहा है कि उपमेय। उपमेय क्या है? मन है। और पीपल का पत्ता क्या है? उपमान है। यानी ये प्रकृति से संबंधित है, ये शरीर से संबंधित है। हो गई बात क्लियर? ये पास में है और दूर है। हो गया? तो नोट कर लीजिए दोनों उदाहरण। जहाँ उपमेय का उपमान में अभेद आरोपित, मतलब कोई अंतर न रह जाए, कोई अंतर न रह जाए, अभेद आरोपित किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा कह रहा था कि उपमेय की उपमान में क्या पाई जाए? समानता। ये क्या कह रहा है? अभेद। मैं दो लाइन बोलता हूँ, समझिएगा। पहला मैं कहूँ, काहे अपनी बताऊँगा, दूसरे की बता दूँ। मोहन की पत्नी चंद्रमा के समान है। कौन अलंकार है?
उपमा है ना। क्यों उपमा है? कि मोहन की पत्नी और चंद्रमा में क्या है? समानता है। क्या है? समानता है। वहीं मैं दूसरा कथन लिखूं, मोहन की पत्नी चंद्रमा है। क्या हो गया? रूपक है। यानी चंद्रमा और पत्नी में कोई अंतर नहीं रह गया। बात क्लियर हो गई ना। और यहाँ पर समानता दर्शाई गई। यही अंतर है किसमें? उपमा और रूपक में। तुम्हारा नाम लिख दें? इतनी उम्मीद भरी निगाहों से देख तो रहे हो। हाँ, वही देखना है। कब? चलो अच्छा, क्लियर हो गया अंतर। तो चलिए अब इसका उदाहरण, ये परिभाषा लिख लिए, उदाहरण लिखिएगा। चरण कमल बंदों है विवाई। चरण कमल बंदों है विवाई। चरण कमल बंदों है विवाई। इसको अभी मत लिखिएगा, मैं लिखवाऊंगा इसको भी। उदाहरण क्या लिखा गया है? चरण कमल बंदों है विवाई। इसमें उपमेय उपमान तो अच्छी तरीके से पहचान ले रहे हैं ना। चरण क्या है भैया? उपमेय। कमल क्या है? उपमान है। अब इसका अर्थ सुनना। कह रहा है ये कि भगवान के चरण कमल की कृपा जिस पर हो जाए उसका हर बिगड़ा काम पूरा हो जाता है। ये नहीं कह रहा कि कमल के समान चरण की कृपा हो जाए, नहीं, तब तो क्या हो जाता? उपमा हो जाता। कमल के समान चरण की कृपा हो जाए तो क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है भगवान के चरण कमल की कृपा। चरण और कमल, यानी चरण और कमल में कोई अंतर नहीं बता रहा है, जैसे यहाँ पत्नी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं बता रहा। इसलिए इस पंक्ति में क्या है? रूपक अलंकार। एक बात। दूसरी बात, रूपक अलंकार की परिभाषा या रूपक अलंकार के उदाहरण में उपमेय और उपमान हमेशा पास पास रहेगा। बात क्लियर हो गई ना। और जब पास पास रहेंगे तो बीच में योजक चिन्ह जरूर लगा रहेगा। अब समझ लेना कि जहाँ पर उपमेय और उपमान पास पास रहे और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। क्लियर हो गई बात? तो लिखो उदाहरण जल्दी से। है कि मेरी पत्नी कोयल के समान है या कौआ के समान है, कुछ लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाव निकलना चाहिए बस, क्योंकि भावार्थ से ही तो अर्थालंकार की उत्पत्ति होती है। मानो यहाँ उत्प्रेक्षा हो गया। बात क्लियर हो गई? यहाँ समानता थी, यहाँ कौनो अंतर नहीं था, यहाँ माना यानी कि संभावना, यानी इनकी पत्नी में किसकी संभावना दिख रही है? चंद्रमा की। चंद्रमा में पत्नी नहीं, पत्नी में चंद्रमा। क्या? यानी कि उपमेय की, उपमेय यही है ना, पत्नी पास में है ना, चंद्रमा दूर है ना, यही तो इसमें यही ना उपमेय है। कोई दिक्कत किसी को? पत्नी उपमेय है क्या भैया? बोलो हाँ। हाँ, और चंद्रमा क्या है? उपमान है। तो उपमेय की उपमान में संभावना तलाशी जाए तो वहाँ क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि पत्नी की संभावना किसमें दिख रही है? चंद्रमा। बात क्लियर हो गई ना। यानी उपमेय की संभावना उपमान। क्लियर हो गई तीनों? ये तीनों लाइनें याद रखना, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। बात क्लियर हो गई ना। तो लिखो पहले परिभाषा, ये मत लिखना, अभी इसको मत लिखना, पहले परिभाषा लिखो। उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर मान लो यहाँ जैसी भी ना लगाते हो तब भी सही है, ऐसे ले लो, हो गया ना।
एक उदाहरण देते हैं, रहीमन पुतरी श्याम की, मनहु जलज मधुकर लसय। पहले तो इसमें ये देखिए कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। कौन बताएगा? हाथ उठाइए भैया जो समझ पाया हो। इस पंक्ति में कन्फ्यूजन कर रहा है, चलो डिब्बा में कर देते हैं। लो बताओ इसमें कौन उपमेय है कौन उपमान है। तो रहीम लिखे हैं कि रहीमन पुतरी श्याम की, यानी भगवान श्री कृष्ण की आँख मानो ऐसे लग रही है जैसे कमल पर भंवराल बैठा है। कमल पर भंवरा बैठा है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा भैया। आँख ऐसे ही होती है ना? हाँ, क्या लग रही है? मछली लग रही है, ऐसे ही होती आँखियाँ ना? हाँ। और ये कवर कर रहा होगा ना यार आपका? और कमल कैसे होता है? ऐसे ही होता है ना? हाँ, ऐसे ही बनाते थे बचपन में ना? नहीं बना पाते थे? चलो ऐसे ही बनाते थे ना। बात क्लियर है? अरे एकदम ही बना देगा तब हाँ बोलोगे। लो अब ऐसे ही बनाते थे ना। अब आप सोचो, मान लो कमल के इस कली पर यही मान लो भंवरा बैठा है। बात क्लियर हो गई? ये अब इसी पंखुड़ी को आप तोड़ लो जिस पे भंवरा बैठा है। बात क्लियर है ना? तोड़ लो और ऐसे रख दो। अब यहाँ भंवरा बैठा दो। आँख जैसा लगने लगा? नहीं लग रहा है अब? हो गया ना? तभी रहीम कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आँख मानो ऐसे लग रही है जैसे कमल पर भंवरा बैठा है। तो कमल पर भंवरे का बैठना उपमान है और आँख उपमेय है। मानो चंद्रमा, कोई बात ना? तो मानो कमल पर भंवरा बैठा है तो वैसा लग रहा है जैसे श्याम की आंखें। बात क्लियर हो गई ना? तो यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक कहाँ है? व्यवहार लिख दे। उत्प्रेक्षा मतलब कुछ दिमाग से बोलोगे, कुछ भी बोल दोगे। यहाँ से वहाँ चले गए ना, तो लिख लो उदाहरण। इसको या चित्र तो बना लेना वहीं पे बगल में, नहीं बाद में सोचोगे कैसे पलट के बताए थे। चित्र देखते ही याद आ जाएगा। तो एक चीज़ सूचना या अपील कि आप लोग थोड़ा सा ये इतना तो काम कर ही सकते हैं कि अगर क्लास ठीक लग रही हो, हम लोगों की समझ में आ रहा हो, बेहतर हो, तो चाचा पापा दादा भाई बहन बेटा बेटी सबको लेके आओ। जो तैयारी कर रहा हो, जो पढ़ने का इच्छुक हो, उसको कहो कि हाँ चलिए। अगर क्लास ठीक लग रही हो तो, और नहीं ठीक लगे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोग भी कल बंद कर दो आना अगर ना ठीक लग रहा हो तो। बात समझ में आ गई ना? कब विजय सिंह? कल से आपको ऑनलाइन भी मिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन एक बात जानते हैं, ऑनलाइन से ही केवल पढ़ लेने से पूरी बात क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसके आपका इसमें डबल फ़ायदा ये है कि एक बार क्लास में लेक्चर ले ही रहे हो, और घर में खाना पीना बनाते समय, घूमते टहलते समय कान में ये फ़ोन ब्लूटूथ लगा के अगर ये लेक्चर भी सुनते रहोगे तो आपका डबल फ़ायदा होगा। डबल फ़ायदा का मतलब यदि यहाँ से कुछ भूला है ना तो इतना याद हो जाएगा, और 2 बार 3 बार देख लोगे ना तो रट जाएगा, कभी जीवन में भूलेगा नहीं। बात समझ पा रहे हैं ना? इसका फ़ायदा सिर्फ ये है। और आप ये सोचो कि हम ऑफलाइन क्लास ना लें, सिर्फ इसी से हो जाए ना। बहुत यूट्यूब चैनल पड़े हैं, है ना? अभी आप ही एक अलंकार डाल दीजिए तो हज़ारों का लाखों टीचर दिखाई देंगे आपको। 2 मिनट में तैयारी करवाने वाले दिख जाएंगे। अब की बार लेखपाल पार हो जाएगा। लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब तक शिक्षण तो यही है, जब तक टीचर का स्टूडेंट से और स्टूडेंट का टीचर से आई कांटेक्ट न मिले
तब फिर कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए फिर आप लोग अपील करते रहिए।